राज्यों में जारी है सैलाब का सितम। कहां रेस्क्यू में लगाए गए सेना के हेलीकॉप्टर। क्यों श्रीनगर लेह मार्ग पर ठप हुआ आवागमन और कहां डैम के 19 गेट खोले जाने से दर्जनों गांवों पर है बाढ़ का संकट। कुदरत के कहर से जुड़ी सभी खबरों के लिए देखिए टॉप 9 बर्बादी की बात। भारी बारिश के बीच एमपी के शिवपुरी में एक नाले में ट्रैक्टर फंस गया, जिसे ग्रामीणों ने समय रहते निकाल लिया। पिछले 24 घंटे से जारी मूसलाधार बारिश के चलते लोगों को नदियों किनारे नहीं जाने की ताकीद की गई है। बाढ़ प्रभावित इलाकों में वायुसेना के 5 हेलीकॉप्टर रेस्क्यू में लगाए गए हैं। पश्चिम बंगाल के हुगली में तारकेश्वर नदी पर बने बांध के टूटने से दर्जनों गांव जलमग्न हो चुके हैं। कई घर सैलाब में समा गए। घंटों बाद एक घर में फंसे 20 लोगों को बचाया गया। वहीं दूसरी ओर सेना के हेलीकॉप्टरों से सैकड़ों लोगों को अलग अलग जगहों से निकाला गया। मध्य प्रदेश के श्योपुर जिले में कुंवारी नदी के उफान से विजयपुर इलाके में सैलाब जैसा माहौल है। नदी के उफान पर होने से विजयपुर टेटरा को जोड़ने वाला पुल भी जलमग्न हो चुका है। इतना ही नहीं, नदी का पानी रिहायशी इलाकों के दुकानों और घरों में भी घुस गया है। शिवपुरी जिले के बिलोकला गांव में अजीबोगरीब प्राकृतिक घटना हुई। भारी बरसात के बीच बवंडर उठा और तालाब का पानी आसमान की ओर उठने लगा और तालाब का जलस्तर लगभग 2 फुट कम हो गया। आसपास लगी सिंगाड़े की फसल पूरी तरह से उखड़कर पहले आसमान की तरफ गई, फिर नीचे गिरकर बिखर गई। जम्मू कश्मीर के गांदरबल में बादल फटने के साथ लैंडस्लाइड भी हुआ, जिससे श्रीनगर लेह हाईवे बंद हो गया। वहीं बादल फटने से आई बाढ़ का पानी कई घरों और गाँव में घुसने से जनजीवन भी प्रभावित हो गया है। राजस्थान में भारी बारिश से तबाही मची है। नदियों के उफान से धौलपुर का आंगई डैम हाहाकारी हो चुका है। हालात ऐसे बन गए हैं कि डैम के 22 में से 19 गेट खोल दिए गए। इससे पार्वती नदी के निचले इलाकों में बसे गांवों पर बाढ़ का खतरा मंडराने लगा है। महाराष्ट्र के सांगली में बाढ़ से मचे हाहाकार के बाद सीएम उद्धव ने इलाके का दौरा कर पीड़ितों का हाल जाना। पिछले दिनों सांगली में सैलाब से कई लोगों की जान चली गई। यहां कृष्णा नदी का पानी घरों में 10 फीट तक घुस चुका था। सीएम ने बाढ़ पीड़ितों को मदद का पूरा भरोसा दिया है। दिल्ली में यमुना का पानी खतरे के निशान के पास पहुंच गया है। इस बीच बाढ़ प्रभावित 150 से ज्यादा झुग्गियों में रहने वाले 350 से अधिक लोगों को सुरक्षित जगहों पर ले जाया जा रहा है। राहत और बचाव के लिए 24 घंटे डिफेंस की टीमें तैनात कर दी गई हैं। हमने की गलती फिर एक बार, कोरोना ने किया दोबारा प्रहार। मास्क, 2 गज दूरी, करें अपनी सुरक्षा पूरी। कोरोना टीका हम सबको लगाना है। मिलकर साथ समझदारी से कोरोना को हराना है।